स्टूडेंट, अब हम जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है, जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारे बॉडी में वर्क करता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। विच सिस्टम स्टूडेंट्स? डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप अपनी बुक में डायग्राम देखेंगे तो हमारी बुक में इसका डायग्राम भी हमको गिवन है कि किस तरीके से का एक डाइजेस्टिव सिस्टम हमको दिखता है। ये आप देखिए, इस तरीके का एक डायग्राम हमको बुक में गिवन है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब बच्चों अगर हम समझे तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जो हम खाना खाते हैं वो पचाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम वर्ड का मतलब समझे तो डाइजेस्ट यानी पचाना, और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अगर हम बोले इकट्ठा तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बच्चों मतलब हो गया जो खाना हम पचाते हैं, उसके सारे ऑर्गन, उसके सारे सिस्टम। हम इसको बुक वाइज रीड करते हैं और समझते हैं कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या क्या चीजें गिवन है। This system helps us to digest and absorption of food। अब क्या होता है, ये जो हमारा सिस्टम होता है क्या करता है? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या करता है बच्चों? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का जैसे मैंने आपको मतलब समझाया कि खाना जो हम डाइजेस्ट करते हैं, खाना जो हम पचाते हैं, हम खाना खाते हैं, वो पेट में मिक्स होता है, उसके अंदर पेट में हमारे काफी सारे जूसेस और केमिकल्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं, उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। और अब्जॉर्प्शन का मतलब बच्चों होता है जो वो फूड मिक्स होके तैयार हो गया उसके अंदर से एनर्जी निकालने की प्रोसेस। क्या बच्चों? उसके अंदर से एनर्जी निकालने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है? अब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ माउथ। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किससे बना हुआ होता है? माउथ यानी मुंह, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एटसेट्रा। इसमें कुछ मेन चीजें क्या क्या होती है, जैसे हमारा माउथ हो गया, एक फूड पाइप होता है, उसके बाद में हमारा स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है the process of breaking down of food into very small pieces so that it gets digested. The necessary nutrients can be absorbed by the body is called digestion। अब क्या होता है, खाने को इतने बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, उसको अलग तरीके से एक फॉर्म में बना देना कि खाने को ऐसे फॉर्म में लाया जाए, इस तरीके से खाने को कर दिया जाए कि उसको हम डाइजेस्ट करके उसके अंदर से सारी एनर्जी निकाल सकते हैं। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। द अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू द बॉडी। जो अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स और वो जो अब्सॉर्प्शन, जो उसमें से एनर्जी हम निकाल लेते हैं, वो हमारी बॉडी में सारी जितने भी हम मतलब जो जितने भी वर्क करते हैं, सारी चीजें हमारी अलग अलग बॉडी जो एक्शन करती है वो उन सब में एनर्जी काम में आती है। उसके बाद में food is digested by the group of organ that form digestive system। जो फूड डाइजेस्ट होता है, जो पूरा खाना पचता है, वो अलग अलग ऑर्गन की मदद से मिलकर पचता है, और उस जितने भी सारे ऑर्गन जब इकट्ठे काम करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ आवर फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है बच्चों, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। हम खाना मुंह में रखते हैं और उस खाने को पचाने की जो प्रक्रिया यानी जो प्रोसेस है वो चालू हो जाती है। When we chew food with the help of our teeth, it gets broken down in very small pieces। जब हम खाना रखते हैं हमारे मुंह में और उसको चबाते हैं हमारे टीथ की मदद से, जो खाना होता है बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाता है। हम बड़ा कुछ अगर हम पीस खाते हैं और हम उसको च्यू करते हैं यानी हम उसको चबाते हैं तो बहुत छोटे छोटे पीसेस में जो होता है वो खाना उस फॉर्म में आ जाता है। और क्या होता है बच्चों उसके साथ साथ? द सलाइवा इन आवर माउथ मेक्स इट सॉफ्ट। जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, जो हमारे मुंह में जो हमारे लार होती है, जो हमारे मुंह में पानी होता है, वो खाने के साथ मिक्स होके उसको मतलब उस तरीके से कर देता है कि वो इतना सॉफ्ट हो जाए कि हम उसको आराम से हमारी बॉडी में अंदर उतार सके। किसी भी चीज में आप किसी तरीके का लिक्विड या किसी तरीके की ऐसी सॉल्यूबल चीज मिलाते, जैसे सलाइवा है, वाटर है, ये सारी चीज मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से वो सॉफ्ट हो जाती है। तो वो क्या करता है सलाइवा, जो फूड हम खाते हैं उसको सॉफ्ट कर देता है ताकि वो हमारी बॉडी में आराम से जा सके। द swallowed फूड गोज इनटू द स्टमक। जो खाना हमने खा लिया, जो हमने खाना निगल लिया, हमारे गले से नीचे उतर गया, वो सीधे हमारे स्टमक में जाता है। उसके बाद में क्या होता है बच्चों? द सॉलिड फूड गेट इन द स्टमक थ्रू
द फूड पाइप की मदद से, जो खाने की नली होती है हमारी, फूड पाइप की मदद से जो खाना होता है वो हमारे स्टमक में चला जाता है। उसके बाद में इन द स्टमक द डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स विद द फूड एंड ब्रेक्स इट फर्दर। क्या होता है, जब हमारे पेट में खाना चला जाता है उसके बाद में उसमें बॉडी हमारे अलग अलग तरीके के केमिकल, अलग अलग तरीके के जूसेस भी बनते हैं, बॉडी खुद बनाती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जब खाना हमारे स्टमक में चल जाता है उसके बाद में वो हमारे मतलब जो हमने खाना खाया स्टमक में उसके साथ जूसेस मिक्स करती है। उससे क्या होता है, वो फूड और ज्यादा ब्रेक हो जाता है और ज्यादा अच्छे फॉर्म में चला जाता है, जिसके अंदर से हम उसमें सारी एनर्जी निकाल सकते हैं। देन द फूड पासेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी बच्चों हमारे इसमें ऑर्गन सिस्टम में पार्ट होता है एक, उसके अंदर जो खाना होता है वो पास कर दिया जाता है। Here it the digestive food is get absorbed by the with the help of blood। अब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जब खाना घूमता है तो उसके अंदर से फूड के अंदर से जितनी भी जो हमारे काम की चीजें, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन खींच लेती है उस फूड में से, और जो फूड में जो किसी काम का नहीं है वो सिर्फ वही रह जाता है, और सारा जो न्यूट्रिएंट्स और जो काम की चीजें हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन खींच लेती है और ब्लड की मदद से पूरी बॉडी में चला जाता है। उसके बाद में then the food passes to the small intestine, gets absorbed, the undigested food gets into the large intestine। अब जो खाना जो वेस्ट बच गया, जिसमें कुछ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं है और किसी काम का नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों एंटर कर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, वो फूड जो होता है वो हमारे एनस के थ्रू, हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से एनस के थ्रू जितना भी हमारे बॉडी का वेस्ट होता है, जो फूड में से वेस्ट हमारी बॉडी से निकला है, जो फूड वेस्ट हो गया है जिसमें से अब कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं निकाले जा सकते, वो सारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो बच्चों पूरी प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है डाइजेशन की प्रोसेस। आप ध्यान से देखें तो ये हमारा सबसे पहले माउथ आ जाता है, फिर ये हमारी फूड पाइप आ जाती है, फूड पाइप के बाद ये हमारा स्टमक आ जाता है, ये स्टमक के बाद हमारे जो हमें छोटे छोटे वाले जो हमारे स्टमक के नीचे जो हमें पाइप्स जैसे दिख रहे हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, और जो बड़ी वाली है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होगी, और ये हमारी एनस के थ्रू जितना भी जो फूड वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कि चैप्टर ये डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो इसके बाद की चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।